इसको सवाल पूछ दिया। अजीब अजीब लोग दुनिया में है, इनसे सवाल कर रहे हैं और ये मारा उलट पुलट कर हंस रहे हैं। जैसा आपने बताया ना कि मुसलमान परेशान क्यों है, इन्हीं यही लोग हैं, इनकी वजह से परेशान मुसलमान है। इनसे सवाल पूछो तो उलट पुलट कर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो भाई साहब, ये हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई। आज हम इनसे कुछ इस्लामिक सवाल करने वाले हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद। तो मैं आपसे कुछ इस्लामिक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको। जी। तो आज जो हमारी मुस्लिम कौम की हालत है, जो मुसलमान हर जगह जलील हो रहा है, हाँ, मुसलमानों को हर जगह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमान परेशान, इसकी वजह क्या है? सबसे जो बदतर वजह है वो हमारे अपने आप को सुधारना। हम्म। तो आज हमारे जो इस्लाम के अंदर है हम अलग बढ़ जाते हैं, जिस तरीके से कोई बरेली है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, तो वैसे नहीं करना। इस्लाम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ की सच्चाई दावत देते हैं, अमन की दावत देते हैं, आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हमारे अंदर ये सब चीज़ नहीं है, इनकी वजह से आज हम लोग ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे अच्छी काम जो है वो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करनी चाहिए और अल्लाह की ज़िक्र करना चाहिए। इस तरीके से कुरान करीम में है व ज़िक्रुल्लाह अकबर, कि अल्लाह की ज़िक्र से तुम अपने आवाज़ को मुज़य्यन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम अच्छी जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाते हैं, जिस तरीके से बाज़ार हो गया। वैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है। और अल्लाह के नबी की एक दूसरी हदीस है, व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगह जो है वो बाज़ार है। लेकिन बेशक भाई साहब ने जिस तरह कहा कि लोग आजकल नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, आज हम लोग खुद जो आवाम है, मुसलमान है, मुसलमान क्या, हर इंसान सोशल मीडिया के चक्कर में इतना पागल है। जब भी तो जिसके हाथ में फ़ोन है, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा टाइम विश उसमें होता है। नमाज के लिए सिर्फ कितना टाइम लगता है भाई? सिर्फ 10 मिनट लगता है कि वक्त की नमाज में। लेकिन मस्जिद के आसपास उनका घर रहता है, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते हैं। क्यों? अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता है। और जैसा भाई साहब ने कहा कि मुसलमान आज परेशान क्यों है, जलील क्यों हो रहा है, हर जगह दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, और जो गैर मज़ाहिब के लोग रहते हैं एकजुट में रहते हैं। तो हमारे मुसलमान में कैसा, भाई साहब ने जैसा कहा कि फ़िरका बना हुआ है, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, ईसाई, सिख, सब अलग अलग हैं। अब देख सकते हो ये 5 उंगली है, एक उंगली कैसा है, कमज़ोर है, 2 उंगली भी कमज़ोर है, लेकिन आप ये 5 उंगली को अगर आप ऐसा मुट्ठी बांधते हैं तो मजबूत हो जाता है। किसी को एक पंच मारो उसका मुंह टूट जाएगा, तो ऐसा है। इसलिए हमें चाहिए मुसलमानों को एक होकर रहें। आपस में जो एक दूसरे की मसलक की बुराइयाँ करते हैं, वो सब बिल्कुल हमारे अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। मुसलमान वो होता है जो एक दूसरे को परेशान नहीं देख सकता। मोमिन वो होता है जो अगर एक मुसलमान को कांटा भी चुभता है तो मुसलमान को उसके दर्द महसूस होता है। हमारे दूसरे भाई साहब हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आज मुसलमान क्यों परेशान है, क्यों जलील? तो मेरे जो आज़ाद भाई हैं सब कुछ बता दिए हैं, ये से सुन के और अच्छा लग रहा है। ये जो बात भी कहे हैं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आज़ाद भाई। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अरे हम तुमसे पूछे मुसलमान परेशान क्यों हो रहा है, तुम कह रहे हो ये जो बात बोल। अजीब अजीब भाई लोग यहाँ हैं दुनिया में, अजीब अजीब नमूने मिलेंगे आपको। लेकिन भाई साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने जो बातें बताई तो ज़रूरत हमें इस बात पे अमल करने की। और आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, हाँ, हमारे नबी की सुन्नत पे चलें। जो भी इंसान अगर एक सुन्नत को ज़िंदा करता है, तो क्या कहा है हदीस में भाई साहब? अगर कोई इंसान एक सुन्नत को ज़िंदा करता है तो कितने शहीदों का सवाब मिलता है? 100 शहीदों का। 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसलिए आप खुद भी नमाज़ पढ़ें, अपने दोस्तों को भी दावत दें, कुरान पढ़ने की दावत दें, हर चीज़ की। अबे तुम फिर आ गए, बताओ। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, इसलिए मैं आ जाता हूँ। भाई साहब ये इसलिए यहाँ के बैठते हैं कि इनको दिन की बातें अच्छी लगती है, अच्छी लगनी भी चाहिए। हमें दुनिया के माहौल से बहुत दूर रहना चाहिए, है कि नहीं? अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में क्यों भेजा है? सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने कहा है रिस्क की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, तुम मेरी इबादत करो, रिस्क मैं तुम्हें दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला का जो वादा है रिस्क का, हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। जिस मकसद से हमें दुनिया में भेजा गया है, हम लोग वो मकसद को छोड़कर उस चीज़ के पीछे पड़े हैं जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, रिस्क की। दुनिया क्या है? इम्तिहान का है। अगर तुम यहाँ इम्तिहान की तैयारी करोगे, अच्छी तैयारी करोगे, नमाज़ें पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, आपस में मोहब्बत रखोगे, तो आखिरत में उसका बदला दिया जाएगा। अगर तुम दुनिया में ही एक दूसरे को परेशान करोगे, नमाज़ें नहीं पढ़ोगे, चुगली करोगे, ग़ीबत करोगे, दूसरों को मारोगे, गाली दोगे, तो क्या होगा? आखिरत में उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत है हमें इस बात की कि हमने जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है अभी तक में, बहुत ही गलत ज़िंदगी गुजारी है। हमने इबादत नहीं की ढंग से, हाँ, हमने नबी की सुन्नत को ज़िंदा नहीं किया। तो इंशाअल्लाह हम लोग आज से अहद करते हैं कि हम लोग नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, नबी के हर सुन्नत पे भी चलेंगे, और एक दूसरे को दीन की दावत भी देंगे, और आपस में
خدا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ इंशाल्लाह। تو غیظ آپ کو ویڈیو کیسے لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔